नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को महाशिवरात्रि के व्रत में क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और कौन सी वह एक चीज ऐसी है जो आपको महाशिवरात्रि के दिन खानी भी है और भगवान भोलेनाथ को चढ़ानी भी है, जिसे आपको खाने और भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाने से पूरे साल आपके घर में भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज आप यह भी हैं। कुछ चीज ऐसी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहाड़ में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। एक दांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें।
जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, तो आप वो खा सकते हैं। भूल कर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली, ये मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीज दूसरों को मिल बांट कर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो एक खास चीज जो भगवान भोलेनाथ पर अर्पित भी की जाएगी और खाए भी जाएगी, वो है पंचामृत। आप पंचामृत जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाइएगा। आप फलाहार भी कर सकते हैं या फिर आप सिंघाड़े का हलवा खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेर जरूर अर्पित करें। उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को जरूर खाएं। याद रखिए, इससे शत्रु और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जय कर होगी। शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा। शनिवार का दिन है तो इस दिन काले तिल अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को शनि से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आप लोगों को महाशिवरात्रि के व्रत कैसे रखना, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे हम बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर गलती से भी ऐसे व्रत कभी मत रखना, और ना ही महाशिवरात्रि पर ये 5 गलती करना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद रहोगी। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ काल के दौरान ही करना चाहिए। तो ऐसे में हम यह जानते हैं शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठे, स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ जी को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें।